चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं लेसन हु आई एम। हु आई एम का क्या मतलब होता है? हु आई एम का मतलब होता है मैं कौन हूँ। मैं इंसान हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। इसके अलावा हमें बताना है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नापसंद है, मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, मुझे क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगती, मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ, मैं किन चीज़ों में अच्छा नहीं हूँ। इस चैप्टर में हम अलग अलग बच्चों के बारे में पढ़ेंगे जो हमें अपने बारे में बताते हैं, और इनको जानते जानते हम अपने आप में भी कई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड इन दिस लेसन वी लुक एट what we are like and how each of us is different. We are all interesting people in different ways and we are all good at different things. As you read this, think about what you are like and what you enjoy doing. इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे हैं, हम कैसे दूसरों से अलग हैं, हम कैसे अलग अलग तरीक़ों से इंटरेस्टिंग हैं, हम अलग अलग चीज़ों में कुछ ज़्यादा अच्छे हैं और कुछ चीज़ों में थोड़े कम अच्छे हैं। और जैसे ही हम ये चैप्टर आगे पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि हम कैसे हैं, और ये पढ़ने में हमें बहुत इंजॉय करने वाले हैं। ओके, चलिए, ये जो पिक्चर बनी है ये एक लड़की है राधा, ये उसकी पिक्चर है। My favorite activity is climbing trees. Just outside our house, there is a mango tree which I love to go up. Its branches spread out, so it is simple to climb up the tree, and I can sit comfortably in the fork of two branches. My mother tells me it is not sensible for girls to climb trees, but one afternoon she climbed up too, and both of us sat there talking and eating raw mangoes. When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. अच्छा, तो ये राधा क्या बताती है अपने बारे में? राधा कहती है कि मुझे पेड़ों पर क्लाइंब करना बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर के बाहर एक मैंगो का ट्री है जहाँ पर चढ़ना मुझे बहुत पसंद है, और इसकी ब्रांचेस जो हैं, जो उसकी शाखाएं हैं, वो खूब फैली हुई हैं, इसलिए बड़ा सिंपल है वहाँ पर चढ़ना। मैं आसानी से उस पेड़ पर चढ़ जाती हूँ। तो फोक, आपको पता है ना, फोक जैसे फोक होता है उस तरह ब्रांचेस का फोक बना होता है, तो मैं आराम से वहाँ पर कंफर्टेबली बैठ जाती हूँ। और मेरी मम्मा कहते हैं लड़कियों के लिए अच्छी बात नहीं होती ऐसे ट्रीज़ पर चढ़ना, लेकिन आपको एक बात बताऊँ, एक दिन मेरी मम्मा खुद चढ़ गई वहाँ पर, और फिर वहाँ पर चढ़कर हमने खूब बातें की और कच्चे आम खाए। आपको पता है, जब मैं ऊंचे पहाड़ों पर, ऊंचे पेड़ों पर चढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारी दुनिया को रूल कर रही हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है हाइट्स पे जाने का। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हाइट से डर लगता है ना। पर सबकी अलग अलग चॉइसेस है, सबकी अलग अलग, कुछ लोग अलग अलग चीज़ों में अच्छे हैं। वैसे ही राधा बताती है कि मुझे हाइट में जाने में बड़ा मज़ा आता है। ओके, और ये नेक्स्ट बच्चा है, इसमें पिक्चर जो बनी है ये एक बच्चा है नासिर। वो क्या बोलता है अपने आप बारे में? When I grow up, I want to become a seed collector. We have cotton fields in our village and every year my father spends a lot of money on buying new cotton plants. My grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plants which could be sown to grow new plants during the next year. But today that doesn't work. So we have to spend money to buy new seeds every single year. I want to find out why that is so. I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year. अच्छा, ये जो बच्चा है ये नासिर है, इसके जो फादर हैं, इसके जो ग्रैंडफादर हैं, ये सारे कॉटन प्लांटेशन का काम करते हैं। तो इसको भी ये है कि मैंने भी कॉटन प्लांटेशंस करनी है, इसको बड़ा शौक़ है इस चीज़ का। लेकिन इसको है कि ये क्या सोचता है, ये बच्चा ये सोचता है कि मेरे पापा तो हर साल कॉटन की खेती करते हैं, कॉटन उगाते हैं, तो हर साल बाज़ार से नए कॉटन के सीड्स लेकर आते हैं। लेकिन ये चाहता है कि इसके दादा ने इसको बताया था कि पहले क्या होता था, पहले वो इस साल की फसल के ही जो हेल्दी सीड्स होते थे उनको कलेक्ट करके रखते थे, उनको अच्छे से सेव करके रखते थे ताकि वो ख़राब ना हो जाए, और उन्हीं सीड्स को वो अगले साल खेती में काम में लाते थे और उन्हीं सीड से वापस कॉटन उगता था। तो कॉटन के सीड्स में जितने पैसे उनके लगते थे वो बच जाते थे। इसी तरह नासिर की सोच है कि मैं ये सीखूं
कि सीड्स को कैसे सेव किया जाता है, इनको कैसे लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाता है प्रिजर्व करके, ताकि नेक्स्ट टाइम फिर से ये सीड हेल्दी रहें और हमारी जब हम इनको सो करें तो वहाँ से अच्छी कॉटन की क्रॉप निकले। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये जो बच्चा है इसका नाम है रोहित। अच्छा, तो अब ये क्या कहता है, हम पढ़ते हैं इसके बारे में। इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक ब्यूटिफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजोन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन अ raft. I want to live on the beaches of Lakshadweep and dive down to see coral. I suppose I should go to the Konark Temple in Orissa or the old city in Beijing in China and the pyramids in Egypt too. But what I actually enjoy is seeing nature more than the old buildings. अच्छा, तो ये जो बच्चा है ना रोहित, इसके अलग ही शौक है, इसको शौक है ट्रैवल करने का। ये सोचता है कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं बहुत सारा ट्रैवल करता, मैं न्यूजीलैंड के माउंटेन्स देखता। ये इसको कैसे पता, इसने मैगजीन में पिक्चर देखी है कि न्यूजीलैंड में बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं। और जो साउथ अमेरिका में अमेज़ॉन रिवर है, जो सबसे बड़ी रिवर है अमेज़ॉन रिवर साउथ अमेरिका में, वहाँ वो राफ्टिंग करता। तो लक्षद्वीप के बीचेस में जाता और वहाँ पे बीचेस, वो समुंदरों के अंदर वो कोरल्स देखता। और वो ये भी सोचता है कि जो उड़ीसा में कोणार्क टेम्पल है वो देखता, वहाँ जाकर वहाँ जाता। और चाइना की जो बीजिंग, चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग, वहाँ की ओल्ड सिटी में जाता और इजिप्ट के पिरामिड्स भी देखने जाता। उसको इतना शौक है घूमने का, लेकिन वो कहता है कि मुझे नेचर ज़्यादा पसंद है दैन बिल्डिंग्स को देखने के। नेचर, माउंटेन्स, रिवर्स, ये सब उसको ज़्यादा पसंद है। अच्छा, तो ये जो नेक्स्ट पिक्चर आप देख रहे हो, ये बच्चा है, इसका नाम है सरबजीत। तो चलिए देखते हैं ये अपने बारे में क्या बोलता है। What makes me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth. For example, if I tell my teacher that I couldn't do my homework because Ravi borrowed my book and forgot to return it, or I tell my parents that it wasn't me but my little brother who started the fight, or if I tell my teacher that I really did study for the test even if I have got bad marks, they all look at me as if they think I am telling lies. The look on their faces really angers me. Sometimes I have to look down at my shoes and count to 10 so that I do not show that I am angry. अच्छा, तो ये सरबजीत है, इसके ख्याल ये हैं कि ये कहता है कि मुझे गुस्सा कब आता है, मुझे तब गुस्सा आता है जब कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करता। जैसे कि मैंने कभी टीचर को बताया कि मैंने होमवर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि रवि मेरी बुक लेके चला गया था और उसने मुझे रिटर्न नहीं की, इसलिए मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया, लेकिन टीचर मेरी बात का विश्वास नहीं करती। और कभी कभी मैं ये भी बोलता हूँ, जब मेरे और मेरे भाई की लड़ाई होती है तो मेरे पेरेंट्स मुझसे मेरे को ब्लेम करते हैं या मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, तो मैं कहता हूँ मेरी वजह से लड़ाई नहीं हुई, मेरे भाई की वजह से हुई है। वो फिर भी नहीं मानते। ये चीज़ें मुझे बहुत गुस्सा दिलाती हैं। एक दिन जैसे कि अगर मैंने बोल दिया मैं टेस्ट के लिए पढ़ा भी था फिर भी मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो इसमें मेरे क्या कसूर है। वो सब ऐसे सोचते हैं कि जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं सच बोलता हूँ, फिर भी जब लोग मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते, ये चीज़ें मुझे बहुत गुस्सा दिलाती हैं। तो इस गुस्से को अवॉइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी शूज़ की तरफ देखता हूँ और 10 तक काउंट करता हूँ, ताकि किसी को मेरे गुस्से के बारे में पता ना चले, है ना। देखो कितनी अच्छी हैबिट है, कितना अच्छे तरीके से उसने बताया मैं अपना गुस्सा कंट्रोल करता हूँ। अच्छा, तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये गर्ल है डोलमा। डोलमा के बारे में, डोलमा अपने बारे में क्या बताती है, चलो पढ़ते हैं। व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। People always laugh when I say that, but I am sure that I will do it. Everyone in my class asks me what to do when they have a problem, and my teacher always trusts me. When something needs to be done in school, I want to make things better for everyone. I want us to have good hospitals and roads and schools. I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for diseases and send a spaceship to Mars. अब देखो डोलमा, इसकी सोच कैसी है। ये कहती है कि मुझे बड़े होकर ना प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो जब मैं ये लोगों से बात अपनी शेयर करती हूँ तो लोग मुझ पे हंसते हैं, लेकिन मुझे पता है कि एक दिन मैं पक्का प्राइम मिनिस्टर बनूंगी। हर कोई मेरी क्लास में, क्योंकि मेरे को पता है कि
जब भी किसी को प्रॉब्लम होती है, मेरी क्लास में किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है, वो मेरे पास ही आता है। और मेरी जो टीचर है वो भी मेरे पे बड़ा विश्वास करती है। जब भी स्कूल में कोई काम करना होता है या कोई भी काम होता है तो मेरी मैम मुझे ही बुलाती है और मेरे को ही कहती है। मेरी हमेशा यही सोच है कि मैं सबके लिए कुछ अच्छा करूँ। मैं अच्छे हॉस्पिटल्स बनाना चाहती हूँ, अच्छे रोड्स बनाना चाहती हूँ, अच्छे स्कूल्स बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हमारे इंडिया में, हमारे खुद के इंडिया में इतने अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हों, यहाँ पे कोई बीमारी ना हो, बीमारियों की दवाइयाँ निकलें। और मैं मार्स में भी स्पेसशिप भेजना चाहती हूँ। लुक एट द थॉट्स ऑफ डोल्मा। डोल्मा कहती है कि वो अलग ही सोचती है, वो डॉक्टर इंजीनियर के अलावा वो सोचती है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो इसमें वो बताती है कि मुझे इसके लिए क्वालिटीज़ भी हैं मुझ में। तो अब नेक्स्ट बच्चा ये जो है पीटर, ये देखो पीटर, पीटर क्या बताता है अपने बारे में। पीटर बताता है कि मेरा जो फेवरेट डे है ना, वो माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गो टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म. My father gets the ticket in advance, and all of us, my grandmother, my parents, my two brothers, and I take the bus there. In the interval, my father buys us peanuts, and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film. Afterwards, we always stop to eat ice cream. Everyone is in a good mood, and we all feel very lucky that we are such a happy family. अच्छा, तो पीटर जो है, पीटर को सबसे अच्छा टाइम लगता है जब वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करता है। वो कहता है जब सेकंड संडे आता है ना हर महीने का, तो वो तो मेरा फेवरेट डे है। वो क्यों बोला? वो इसलिए क्योंकि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ मूवी देखने जाते हैं। उसके पापा जो हैं वो एडवांस में ही टिकट्स बुक करवा लेते हैं। उसकी दादी, उसके पेरेंट्स और उसके दो भाई सब साथ में बस में बैठकर जाते हैं। तो इंटरवल में उसके पापा उनके लिए मूंगफली लाते हैं और फिर वो वहाँ बैठते हैं और अंधेरे हॉल में अंधेरा होता है, आपको पता है ना, सिनेमा हॉल में अंधेरा होता है, और वो खाते हैं और मूवी वॉच करते हैं। उसको ये सब बहुत पसंद है। और फिर बाद में वो एक साथ आइसक्रीम भी खाते हैं। हर कोई अच्छे मूड में होता है, उसको ये फीलिंग बहुत अच्छी लगती है कि हम एक हैप्पी फैमिली हैं, हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उसको फैमिली में रहना बहुत अच्छा है। तो आपने इस लेसन में पढ़ा कि हर बच्चे के अलग अलग लाइकिंग्स हैं, हर बच्चा अलग अलग बनना चाहता है। ऐसे ही आप भी क्लास में एक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं और आपको क्या पसंद है। ओके।